जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों कल आपके 21 जून से लेकर 22 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि कल आपका एग्जाम 21 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे। तो ये क्लास साथियों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में 100% जो है आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है साथियों 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 13 अप्रैल 1919 को हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। चलिए बताएंगे आप कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है ये कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछा है वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की और लौटो का जो नारा है ये किसने दिया था। तो वेदों की और लौटो का जो नारा है ये नारा दिए गए थे दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछे गए भारत का संविधान कब लागू हुआ था। चलिए बताएंगे आप कि भारत का जो संविधान है ये कब लागू होता है। तो भारत का जो संविधान है ये होते हैं आपके 26 जनवरी 1950 को लागू। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। चलिए बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप होगा। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, एशिया महाद्वीप होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। चलिए बताएंगे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगा। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं। तो भारत में हरित क्रांति का जनक मानते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है, एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो है कौन थे। चलिए बताएंगे आप कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक होगा ये चाणक्य हो जाएंगे, और चाणक्य को हम सभी लोग कौटिल्य भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सांची का स्तूप ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित होगा। तो सांची का स्तूप हो जाएंगे आपके मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मध्य प्रदेश में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, इनके स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई, इनके स्थापना हुए थे आपके कब। तो 1885 में लगाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1885 में हुए थे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं।
तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्रस्ट या भूपर्पट्टी। ऑप्शन आपका जो है सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। प्रश्न पूछा है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो है हुआ था। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो है कब हुआ था? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुए? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा, 1917 में हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? चलिए बताएंगे कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आपका बी है, भाग 3 में होगा। ऑप्शन आपका बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है? चलिए बताइएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा होगा। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं कि बक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया। तो बक्सर का जो युद्ध है ये कब लड़े गए थे? तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपके 1764 में। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न पूछे गए हैं, मानव अधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को साथियों लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे मानव अधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस मनाए जाते हैं 10 दिसंबर को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए बताएंगे। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। ऑप्शन सी कीजिएगा, गंगा नदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होगा ये कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल हो जाएगा ये कितने वर्ष का होगा? तो यहाँ पे आप सही जवाब लगाएंगे 6 वर्ष का, जबकि लोकसभा का साथियों 5 वर्ष का ही होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष कब मनाए जाते हैं? तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे 5 जून को। ऑप्शन ए सही जवाब है 5 जून को। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? चलिए बताइएगा, हिंदी भाषा की लिपि क्या हो जाएंगे? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, वर्णमाला में कुल कितने स्वर है? चलिए बताइएगा, वर्णमाला में कुल कितने स्वर हो जाएंगे? तो याद रखेंगे साथियों कि वर्णमाला में जो है कुल कितने स्वर होते हैं। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे? तो 22 का आप सही जवाब 11 करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? चलिए आंसर लगाइएगा कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप 40 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है क्या करेंगे? तो 23 क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा, ओस्ट हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन यहाँ पे क्या होगा? तो 24 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे साथियों कि राम आम खाता है में कौन सा वाच्य है? चलिए बताएंगे कि राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएंगे? तो इसमें कृत्य वाच्य को आप लगा दीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि अति उपसर्ग से बना शब्द जो है कौन सा है? चलिए बताएंगे मेरे प्यारे साथियों कि अति उपसर्ग से बना शब्द जो है कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप अत्याचार भी करेंगे और अतिशय भी करेंगे, यानी आपका सी जो है सही जवाब होगा। ए और बी दोनों ही सही जवाब हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भाला शब्द का विलोम क्या है? चलिए बताइएगा आप
कि भाला शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो भाला शब्द का जो विलोम होगा ये तो बुरा हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, विलोम यानी उल्टा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताएंगे कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे। तो कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे यहाँ पे क्या, तो 28 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऑप्शन बी को आप लगा देंगे, जलज हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन आपका बी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 29 क्वेश्चन है कि जिसका कोई शत्रु ना हो उनके लिए एक शब्द है। चलिए बताइएगा आप कि जिसका कोई शत्रु ना हो उनके लिए एक शब्द क्या है, तो उनके लिए एक शब्द होता है अजातशत्रु। ऑप्शन ए को आप सही जवाब कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। चलिए बताएंगे साथियों, गागर में सागर भरना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएंगे, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी को लगा देंगे, थोड़े में बहुत कुछ कहना हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। चलिए इसका आंसर आप सभी लोग लगा दीजिए। 31 क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, पढ़ना क्रिया का प्रकार है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि पढ़ना जो है ये आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है, सकर्मक क्रिया हो जाएंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 33 नंबर, और प्रश्न है हिमालय में कौन सी संधि है। चलिए बताइएगा, यहाँ पे गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि या यन संधि हो जाएगा। तो हिमालय में कौन सी संधि हो जाएंगे मेरे साथियों, तो हिमालय में हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे दीर्घ संधि। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएंगे, तो पीताम्बर में कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं कि अग्नि का तद्भव रूप क्या है। तो अग्नि का तद्भव रूप क्या हो जाएंगे साथियों, तो अग्नि का तद्भव रूप हो जाएगा आग। यहाँ पे ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, आग हो जाएंगे। नमस्कार मेरे साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।